हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम कर रहे हैं यूपी जीके के सबसे लेटेस्ट ईयर यानी कि पिछले साल 2025 के जो एग्जाम्स हुए थे वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें। ठीक है, तो आपको पता है बच्चे कि कमीशन जो है उसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और साथ में जो आपका स्टेट का है ना यूपी ट्रिपल एससी जो है आपका है ना उनकी भी जो है आपके एग्जाम्स हुए हैं। तो वहां पे यूपी जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो है थोड़ा सा एक स्टेट के बारे में जानकारी भी आप लोगों को हो जाएगी है ना, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन ही अपनी स्टेट के बारे में आपको होनी जरूरी है। ठीक है, और लगभग जो क्वेश्चन रखे हैं मैंने वो लगभग ऐसे हैं जो कि हमारे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आने के लिए जो है आपके वो एलिजिबल है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपको, सिर्फ जो है इंट्रो से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वही जो है यूपी के बारे में आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश भी करनी है मेरे साथ में। आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करने की जो है कोशिश करनी है साथ में। ठीक है, देखो सबसे पहला है कि बरुआ सागर किला ये किसके द्वारा बनाया गया था। नाम याद रख लो बच्चे, ये है आपका बरुआ सागर किला। ठीक है, कॉन्सेप्ट को उसी समय जो है खत्म करते हुए चलेंगे। तो ये जो बरुआ सागर किला है ना बच्चे, ये बनाया था राजा उदित सिंह ने, है ना, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में ये है कि जो किला आप लोगों को दिख रहा है ये है आपका बरुआ सागर, बना 18वीं सदी में। किसने बनाया? राजा उदित सिंह के द्वारा बनाया गया। ठीक है कहां पर? ये आपका है झांसी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में। तो इतनी चीजें जो है इसके बारे में याद रखेंगे। डैश मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर नहीं भी मालूम है ना कि यूपी में कहां पे क्या पाया जाता है तो इसको आप कर लोगे क्योंकि कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? क्या इस्तेमाल होता है? लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन जो है यूपी में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में मिलता है बच्चे। ठीक है, इसे याद रखना, चूना पत्थर। और इसी का इस्तेमाल जो है आपका सीमेंट इंडस्ट्री करती है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, लाइमस्टोन इज द आंसर। उसके अलावा आप देखोगे तो यूपी में कौन सी चीज कहां पर मिल रही है, इसमें जो है आपका कांच बालू है बच्चे पहला, वाराणसी, झांसी, इलाहाबाद, आगरा, है ना, यहाँ पर जो है आपका मिलता है। सेल खड़ी की बात करें हमीरपुर, झांसी जिलों में मिलता है। जिप्सम की बात करें झांसी, हमीरपुर जिलों में मिलता है ना। तो अपने स्टेट के बारे में कि यहाँ पे मिनरल जो है आपकी कहां पर मिल रहे हैं उसे याद रखना। तो चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका मिर्जापुर का गुरमा कनाज बापोहारी क्षेत्र है और सोनभद्र में जो है आपका कजराहत क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आपका ये मिलता है। और इस्तेमाल आपका क्या है? इस्तेमाल ये है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो इसे रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करती है। तो जहां पे जिन जिलों में जो है बच्चे आपका है ना, जहां पर लाइमस्टोन है उसके आसपास जो है आपके सीमेंट फैक्ट्रीज भी हैं, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है ना वो वहीं पे मिलेगा। अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर और कौन से जिले में बनाया गया है? अब इस तरीके की जो चीजें है ना बच्चे, है ना, या तो जो लेटेस्ट है अगर कहीं पे जो है आपका बन रहा है ना, या फिर कहीं पे जो ऐसा डैम है जो कि थोड़ा सा डिस्प्यूट है ना, उस पे जो है आपका विवाद चल रहा है, या फिर पुराने जो ऐसे डैम जिनका कि अपना कोई सिग्निफिकेंस है, इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका अहरोरा बांध है ना, ये है आपका गराई नदी पे। और अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ये है आपका मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में जो है गराई नदी पर इसे बनाया गया है। इस बांध का निर्माण 1955 में पूरा किया गया था। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से क्षेत्र की सिंचाई के लिए किया जाता है। यह है आपका अहरोरा डैम। अगला है आपका सही युग्म को पहचानिए। अब जो है आपके ये है राइटर्स, उनकी जो है किताबें उनके सामने है। अब इनमें से आपको पहचानना है कि सही है या गलत है। ठीक है, महादेवी वर्मा है दीपशिखा, रामधारी सिंह दिनकर प्रथम आयाम, यशपाल है गीत गोविंद, रामेश्वरम शुक्ल है आपके हुंकार। ठीक है, तो इनमें से एक ही सही है बच्चे, वही हमें पहचानना था और वो है आपका महादेवी वर्मा का दीपशिखा, है ना। इनका जो है आपका लिटरेरी काम है, मतलब इनकी जो है आपकी किताब है, इसको याद रखना। इनके जो है आपका कविता संग्रह है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपका हुंकार।
तो हुंकार जो है आपका लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है बच्चे, है ना। तो इनकी किताब है। उसके अलावा गीत गोविंद जो है आपकी, ये भी काफी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये जयदेव की किताब है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? गोमती नदी बेसिन यानी कि गोमती का जो पानी है वो कहां से आ रहा है और वो खुद कौन से जिलों में बह रही है ना। तो गोमती नदी के बारे में याद रखना बच्चे, गोमती के लिए जो है आपका लखनऊ है, शाहजहांपुर है और आपका हरदोई है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ये गोमती नदी का ही पूरा का पूरा वो आप देखोगे गोमती, इसको थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे रेड कलर से हो जाएगा ना। ये आपका देखो बच्चे, यहाँ पे है आपका गोमती, ठीक है। ये जो है आपकी गोमती है। पूछा जाता है कि कौन से नदी में आता है, तो इलाहाबाद जहां पर कि गंगा और यमुना का संगम होता है। उसके बाद जो है आपका ये वाराणसी वाला क्षेत्र है, उससे थोड़ा ही आगे जाकर के जो है आपका बनारस से आगे जो है आपका गोमती नदी गंगा नदी पे मिल जाती है ना। तो किसकी सहायक नदी है ये तो पहले याद रखना, है ना। लखनऊ को अगर हम देखते हैं तो इसी नदी की जो है आपका किनारे है, और शाहजहांपुर और हरदोई इसमें जो है आपके 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये आती कहाँ से है? गोमती नदी पीलीभीत के पर्टिकुलर जो है क्षेत्र का नाम याद रखना बच्चे, गोमत ताल है, फुलार झील भी इसे कहा जाता है, पीलीभीत जिले के। यहाँ से निकल करके शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर इन जिलों से होकर के बहती है। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लखनऊ, शाहजहांपुर और हरदोई इन 3 जिलों में जो है इसका बेसिन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ वो इसी नदी के तट पर जो है आपका है, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, इनमें से एक है, सबसे पहले है आपका बिल्किस बानो, तारकेश्वर और आपका आधार केस, है ना, केशवानंद भारती केस। तो इनमें से कोई नहीं है बच्चे। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है। केशवानंद भारती ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। यहाँ पे है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का बच्चे जो सबसे फेमस केस है ना, जो बहुत मतलब हिस्टोरिकली एक इवेंट था, ये केस भी नहीं इसे कहेंगे, राजनारायण का, है ना, वर्सेस जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस हुआ था 1975 में। और ये बेसिकली जो राजनारायण थे ना, इन्होंने इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन कैसे करे, है ना, चुनाव जीतने के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए, इस तरीके की चीजों को जो है इन्होंने सीधे जो है आपका एक तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से, है ना, अपनी तरफ से जो है सीधा उनको जो है आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव को जो है आपका रद्द भी करवा दिया था, है ना। तो ये इस तरीके से इन्होंने चुनौती दी थी इंदिरा गांधी को, और ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट रहा, क्योंकि इस बार जो इन्होंने आरोप लगाए थे इंदिरा गांधी पे, है ना, इस केस के जरिए, इस केस के जब छानबीन हुई, इसकी जब सुनवाई हुई, तो उसमें आपका यही पाया गया कि इंदिरा गांधी जो है, जो चुनौती इन्होंने दी है, जो आरोप लगाए हैं, वो सारे के सारे सही हैं। उसके बाद में जो है आपका चुनाव को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। कौन सा वाला था ये? 1975 का, है ना, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, है ना। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे बचे आपका हिस्टोरिक जजमेंट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम वर्ष में कौन से साल में पारित किया गया था? यूपी का विद्युत सुधार अधिनियम, ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश, ये है आपका 1999 का बच्चे। यूपी में बिजली उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी उसकी मतलब ये कब आपका वो हुआ था, लागू कब हुआ था, तो ये आया था आपका 2000 में, है ना। क्योंकि बच्चे अगर हम किसी भी अधिनियम को देखते हैं तो कानून तो बन जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। तो सन 2000 का जो है आपका, सन 1999 का ये आपका कानून है, और ये इम्प्लीमेंट हुआ आपका 2000 में, ठीक है, अर्ली 2000 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था यूपी में। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो कि राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन बच्चे आपका कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? यह आता है आपका सोनभद्र में।
उसके अलावा यहाँ पर और भी थर्मल पावर स्टेशन है जिनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। दादरी है बच्चे, दादरी थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी का है, गौतम बुद्ध नगर में है। प्रयागराज नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पे है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है। यह है आपका हरदुगंज, हरदुगंज जो है आपका अलीगढ़ में है। आपका है परीक्षा, परीक्षा जो है आपका थर्मल पावर स्टेशन है, यह है आपका झांसी के नजदीक। फिरोज गांधी उंचार, फिरोज गांधी ये जो है आपका थर्मल पावर स्टेशन है, रायबरेली में स्थित है। आपका घटमपुर थर्मल पावर स्टेशन है, ये आपका कानपुर में है ना। तो इस तरीके से जो है ये आपके क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है। और इनमें से जो है एक इन्होंने पूछा हुआ है ओरबा। तो ये जो आपका ओबरा, ये ओबरा जो है आपका कहाँ पर है, सोनभद्र जिले में है। ये इसी तरीके क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, जब स्टेट बेसिक जब आपका क्वेश्चन आता है ना, तो कोई फेमस चीज है तो वो ये नहीं कि यूपी में है, यूपी में कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट बताइए, जिला बताइए, है ना। तो ये जो है आपके थर्मल पावर स्टेशन है जिनके नाम और जिनके प्लेसेस आपको याद रखने हैं। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है? पेंट माई सिटी। अब पेंट माई सिटी जो है आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जो है आपका शुरू किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा, है ना। जो महाकुंभ यहाँ पे हुआ था, तो महाकुंभ मेले में जो है आपका तैयारी के दौरान इन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण सजावट के लिए प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया। इसके तहत क्या किया गया, रेलवे स्टेशन की दीवारों को हिंदू पौराणिक कथाओं, पारंपरिक भारतीय परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने के लिए, है ना, जो भी आपके विजुअल्स हैं वो जो है आपके बनाए गए, इस तरीके के जो है आपके मोराल्स बनाए गए वॉल्स पे, है ना। तो वो है आपका पेंट माई सिटी। कहाँ पे, ये है आपका प्रयागराज। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुआ आपका महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के डैश नृत्य रूप में एक महिला नृत्य करते हुए अपने सर पर जब रोशन दीपकों को लेकर के चलती है, एक स्तंभ को संतुलित करती है, वो कौन सा वाला डांस होता है बच्चे, है ना। एक वुमन है, उनके सर पे जो है आपका रखा हुआ है एक टावर, और उस टावर में जो है आपके दिए जल रहे हैं। तो नृत्य कौन सा होता है, उस डांस को कहा जाता है आपका चारकुला। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ उसको। ये इस तरीके से होता है बच्चे, है ना। ये थोड़ा सा याद रखना, ये आपका चारकुला है। चारकुला की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य है। विशेष रूप से जो है आपका होली के तीसरे दिन होता है। कब होता है, होली के तीसरे दिन जो है मनाया जाता है, राधा जी के जन्मोत्सव में मनाया जाता है। इसमें महिला नर्तक अपने सर पर 108 जलते हुए तेल के दीपक वाले एक बहुस्तरीय लकड़ी के पिरामिड, है ना, यानी कि चारकुला, इसको संतुलित करते हुए भगवान कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती है। तो ये होता है बच्चे आपका चारकुला। ठीक है, याद रखना। अगला है आपका जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज कितना था? तो ये तो पूरा का पूरा याद रखना, है ना। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अभी तो 2011 का ही जनगणना हमें याद रखना है बच्चे। टोटल अगर आप लोग देखोगे, अगर वुमेन परसेंटेज देखोगे, तो राज्य की जनसंख्या का जो 47.71% है, ये जो है आपकी महिलाएं हैं, है ना। लगभग जो है आपके 9 करोड़ हैं ये, तो इनको थोड़ा सा याद रखना। बाकी पुरुषों की हम बात करें तो बाकी जो आपका 52% हिस्सा है उसमें आपके पुरुष है ना। तो ये है बच्चे आपका यूपी का डेमोग्राफी। इस तरीके से जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। अगला है डैश बनारस घराने के या फिर की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायक या फिर गायिका थी, आपको नाम बताना है। पहला आपका रसूलन बाई है, ठाकुर प्रसाद है, राशिद खान है, या फिर अन्नपूर्णा देवी है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ कि बनारस घराने से इनका संबंध है, और दूसरा जो है इनका यहाँ पे गायन भी दिया हुआ है, ठुमरी ठप्पा, ठुमरी गायकी से इनका संबंध है। इनका नाम है रसूलन बाई, नाम याद रखना बच्चे, है ना। बनारस घराने की बहुत ही फेमस संगीत गायिका थी। मुख्य रूप से पूरब अंग ठुमरी और ठप्पा गायकी के लिए इनको जाना जाता था, है ना। इनको थोड़ा सा याद रखना। बाकी अगर हम बाकी नाम देखेंगे तो ठाकुर प्रसाद जो है लखनऊ घराने के कथक आर्टिस्ट थे, है ना। उस्ताद राशिद खान जो है आपके इनका जो संबंध था वो था रामपुर सहसवान घराना। तो यूपी में तो बच्चे बहुत सारे, अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक के देखोगे ना आप, यूपी में जो है आपके बहुत सारे घराने जो है आपके ओरिजिनेट हुए हैं, है ना। उन्हीं में से जो है आपका सबसे फेमस है आपका बनारस घराना। तो बनारस घराने की बहुत ही फेमस जो है आपकी गायिका थी रसूलन बाई। अगला है बच्चे आपका UPSWC एक शासकीय संरचना है। ये क्या है, मतलब क्या चीज है ये, इनका काम क्या है ना। व्हाट इज द
गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द यूपीएसडब्ल्यूसी। अब देखो ये एक निजी निगम के रूप में संचालित है या फिर आपका एफसीआई के तहत प्रबंधित है या फिर आपका केंद्र राज्य सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसको मैनेज किया जाता है। पूरी तरीके से जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो यह है आपका जॉइंटली मैनेज्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों बच्चे इसको क्या करते हैं, मिल करके मैनेज करते हैं। और एग्जैक्टली है क्या, ये उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन याद रखना, ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसमें जो है आपका यूपी गवर्नमेंट भी है और सेंटर का जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है सीडब्ल्यूसी, इनका भी जो है आपका इसमें हाथ है। तो दोनों मिल करके जो है क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, याद रखना वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अगला है आपका कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। कौन सा घराना है जो कि इन दोनों ही प्रकार के जो ये आपके गायकी है या फिर म्यूजिक सिस्टम है, दोनों के मिक्सचर कहा जाता है। तो ये है बच्चे आपका आगरा घराना। ठीक है, आगरा घराने के बारे में इन्होंने अपनी ध्रुपद और धमार शैली है ना, इसमें जो है बच्चे खुद को जो है इवॉल्व किया। इसके बाद इसने ख्याल गायकी के तत्वों को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। ये अनूठा मिश्रण इस घराने के गायकों को ध्रुपद की लयबद्ध सटीकता गंभीरता के साथ साथ ख्याल की मधुरता को प्रस्तुत करने की सुविधा देता है। तो ध्रुपद और धमाल दोनों का मिक्सचर ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, आगरा घराने में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भाई सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। किधर है, यूपी के नक्शे में देख लो, आपका ये रहा लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये आपका लखीमपुर खीरी है। नेपाल से इसकी बाउंड्री लगती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगर आप देखोगे तो 7680 है ना, इतने किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो यह है आपका हापुड़, सॉरी है ना, हरदोई नहीं हापुड़ है। हापुड़ का क्षेत्रफल जो है आपका 660 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोनों में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, एक जो है आपका लगभग 7680 और इसका जो है आपका 660 किलोमीटर स्क्वायर है। तो एक जो है आपका हापुड़ है, एक आपका लखीमपुर खीरी है ना। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अब इसमें जो है आपकी 4 चीजें आती है। इसमें एग्जामिनर आपका सबसे पश्चिमी पूछ लेगा, सबसे पूर्वी पूछ लेगा, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। तो 4 एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं किसी भी स्टेट के। जब आप उसे नक्शे पे देखोगे तो उसका जो अक्षांशीय, उसका जो देशांतरीय विस्तार है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, दोनों में जो है उसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो सबसे पूर्व में सबसे पश्चिम में क्या है, बहुत बार बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एग्जाम में पूछा, जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह है आपका शामली। ठीक है, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे ज्यादा पश्चिम में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, शामली। उसके बाद बच्चे आपका है ईस्टर्न मोस्ट, सबसे पूर्वी जिले की अगर हम बात करें, बलिया जो है आपका सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिले की बात करते हैं तो सहारनपुर जो है आपका सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला की बात करते हैं तो सोनभद्र जो है आपका सबसे दक्षिणी। देखो ललितपुर और सोनभद्र जो है आपका दोनों ही आपको दक्षिण में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका अक्षांश देखो आप, ये जा रहा है आपका 24 नॉर्थ तक सोनभद्र है ना। तो सोनभद्र जो है आपका सबसे दक्षिण में है। ये आपका बलिया रहा इधर। ठीक है, और ये जो है आपका ये रहा सहारनपुर आपका यहाँ पे रहा, है ना, सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। तो इनको थोड़ा सा बच्चे आप लोगों को याद रखना है, कौन जो है आपका सबसे पश्चिमी है, कौन जो है आपका सबसे दक्षिणी है और आपका पूर्वी है ना। अगला है बच्चे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। अब देखो ये तो इंडियन हिस्ट्री में भी आपका काम आएगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री भी जब हम पढ़ते हैं तो एंशिएंट इंडिया में है ना इन चीजों को पढ़ाया जाता है। जब महाजनपद पीरियड था तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आप जनपद थे और उनकी अपनी अपनी राजधानियां थी। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा वाला जो है आपका गलत है। देखो इनको सभी को याद आपको करना है। सबसे पहले जो है आपका काशी मथुरा, खैर ये तो आपका गलत है, क्योंकि काशी की जो राजधानी है ना बच्चे, ये मथुरा, ये जो है आपकी मथुरा नहीं थी, ये थी वाराणसी, है ना। उसके अलावा जो है
मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की, आपको पता है कि इस दौरान हमारे जो ये यूपी बिहार वाला उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो है आपके टोटल जो है 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानियां थी। उन्हीं में से जो है आपके कुछ ऐसे महाजनपद हैं जिनका एक्सटेंशन जो है आपका यूपी वाले क्षेत्र में था, है ना। तो उसमें जो है आपका काशी आ जाता है, बनारस, ठीक है, आपका ये सूरसेन महाजनपद आ जाता है, मथुरा कैपिटल है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका मगध जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा जो महाजनपद था, उनकी जो है आपके कहाँ पे थी, राजगीर, यानी कि आज का बिहार, है ना, राजगीर, गिरिवर्ज इसे कहा जाता था। उसके बाद में जो है आपका वत्स आ जाता है बच्चे, वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी में थी, है ना। फिर आ जाता है आपका कुरु, तो कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, वहां पे इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो 16 महाजनपद थे, उनमें से कुछ जो है आपके महाजनपद हैं उनकी राजधानियों के साथ। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। एक रिवर है बेतवा, ये जो रिवर है ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है ना। केन बेतवा लिंक परियोजना बचे एक चलती है। अब ये योजना काफी लंबे समय से जो है सरकार इसको टालते हुए आ रही थी, तो अभी जो है गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी, केन बेतवा जो लिंक परियोजना है ना। और यहाँ के जो आदिवासी समाज है, तो जो भी परियोजना के लिए जो भी सरकार ने प्लान किया होगा वो बेसिकली उन लोगों से पूछे बिना कर दिया। तो वहां पे आजकल क्या चल रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है ना। उस प्रोटेस्ट में जो है वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो जो है चिता बना करके जो है लेटे हुए हैं, तो इसको जो है चिता आंदोलन भी कहा जा रहा है। तो वो तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो जंगल है, पानी है, उन पे अगर कुछ किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा तो कम से कम हमसे पूछो तो सही, हमारे जो कंसर्न है वो भी तो आप लोगों को सुनने चाहिए, है ना। तो उसके विरोध में जो है आपका आंदोलन चल रहा है, तो उसके कारण नदी जो है आपका थोड़ी चर्चाओं में है। इसके बारे में थोड़ा बच्चे देखो अगर हम बेतवा रिवर की बात करते हैं तो माता टिल्ला डैम जो है आपका 1958 पे बना है बेतवा नदी पे, है ना। और ये है आपका बुंदेलखंड रीजन में, कहाँ पे, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है पूरा, अब बुंदेलखंड को आप देखोगे तो सिर्फ यूपी में तो नहीं है, इसका एक्सटेंशन जो है आपका एमपी तक है ना। और ये जो आपकी नदी है, केन है, बेतवा है, सारी की सारी यमुना नदी की जो है सहायक नदियां है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको नदी के बारे में याद रखना है बच्चे। और इसी का जो आपका केन बेतवा लिंक परियोजना है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है आजकल। अगला है श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक हमारा महाजनपद था जिसे हम कहते हैं कौशल, ठीक है, कौसाला नहीं, कौशल है ये आपका। तो श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की प्राचीन राजधानी थी। ये स्थान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, है ना, उनके जीवन से जो है आपका ये जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका श्रावस्ती। बाकी अगर हम बात करते हैं, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। और दूसरा जो है आपका मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर, है ना, कुशीनगर या फिर आपको कुशीनारा, उस समय का कुशीनारा, आज की डेट में तो कुशीनगर, है ना। ये जो है बच्चे उनकी राजधानी थी, और पावा में भी जो है उनकी राजधानी थी। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है, ये है आपका कौशल, है ना, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अच्छा, बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो कि गलत है। अब बुलंद दरवाजा जो है एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ना। इसके बारे में जो है आपको क्या याद रखना है बच्चे, इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था। देखो बुलंद दरवाजे की अगर हम बात करें तो एक ही चीज है, उससे जो है आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हुआ बच्चे, 1573 में जो मुगल बादशाह था अकबर, है ना, मुगल बादशाह था अकबर, इसने गुजरात पर जो है आपकी विजय करी, और गुजरात पे विजय करने के बाद में उस याद में जो है इसने बुलंद दरवाजा बनाया, ठीक है। तो पेशावर जीत तो आपका गलत है, गुजरात जीत जो है आपका सही है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल चीजों की, ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है, और फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में ये काम करता है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी एक प्लान्ड सिटी जिसे बनाया अकबर ने, ठीक है। तो अकबर के द्वारा इसे बनाया, जैसे यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट देख लो, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, बिल्कुल सही। फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, बिल्कुल सही। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनाया, बिल्कुल सही। इसे पेशावर पर अकबर की जीत में बनाया गया था, नहीं, गुजरात में जब अकबर ने जीत करी थी उसके बाद में जो है आपका बनाया गया था, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी प्लान्ड सिटी ये आपकी बनाई गई थी अकबर के द्वारा, बसाई गई थी अकबर के द्वारा, यूपी में है। अगला है बच्चे, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बहुत फेमस है ये आपका। देखो
दो जानवर है, दो जानवर लगभग जो है आपके सेम ही, मतलब सेम से है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जिसे हम कहते हैं, है ना, और एक होता है आपका एलिगेटर जिसको घड़ियाल कहा जाता है। तो हमारी जो रिवर है, खास करके जो नदर्न इंडिया की रिवर है, गंगा है, गंगा की जो सहायक नदियां है ना, यहाँ पे बच्चे आपका एक मिलता है घड़ियाल, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। तो इसके लिए जो है नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसका नाम याद रखना, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तीनों के द्वारा साझा किया जाने वाला एक त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाला कछुआ और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन इसके संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है अगर हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली आपको कहाँ पर मिलेगा, आगरा है, इटावा है, इन जिलों में जो है बच्चे आपका, जहां से कि चंबल नदी गुजरती है ना, तो चंबल रिवर जो कि आपका यूपी के इन जिलों से गुजर रही है, यहीं पे जो है इसका वो आता है, हिस्सा आता है। वैसे ही आपका एमपी, राजस्थान और यूपी तीनों का जो है आपका एक तरीके से मिला करके चलने वाला एक क्या है, इंटीग्रल है ना, एक प्रोजेक्ट है। तो ये है आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। याद रखना कि ये आगरा और इटावा जिले में है ना, यूपी में आगरा और इटावा जिले में है, ठीक है। अगला है बच्चे आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भदोही में बनते हैं आपकी कारपेट, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ भदोही का कारपेट। ये देखो बच्चे, भदोही का कारपेट है। कारपेट वीविंग के लिए जो है इसको जाना जाता है। अपने हाथ से बने हुए कालीनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे कारपेट सिटी के रूप में, कालीन शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो भदोही, यूपी का भदोही है आपका कारपेट के लिए। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि लखनऊ का चिकनकारी काम है बच्चे, चिकनकारी बहुत ही फेमस है ना। चमकदार मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिलेंगे, खुर्जा में, खुर्जा बुलंदशहर में मिलेंगे, ठीक है। चिन्हट में जो है आपका, खुर्जा और चिन्हट में आपका बहुत ही फेमस है बुलंदशहर, है ना। ये जो है इस तरीके की पॉटरी के लिए बहुत ही फेमस है चिकनकारी। कुर्ता लेना है तो आपको लखनऊ जाने पड़ेगा। तो ये जो है बच्चे आपके क्या है, इन पर्टिकुलर शहरों की खासियत है ना। अगला है आपका, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी डैश से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी क्या करते थे, कथक करते थे, गजल करते थे, कव्वाली या फिर आपका दस्ताना कठपुतली, है ना। तो दोनों ही बच्चे बहुत ही फेमस जो है आपके शायर हैं। तो इनका संबंध है गजल से। क्या करेगा शायर, कथक तो नहीं करेगा, है ना। तो मिर्जा गालिब बचे, फिराक गोरखपुरी, दोनों ही बहुत ही फेमस जो है उर्दू कवि, गजल और शायरी में अपने महान योगदान के लिए जाने जाते हैं, है ना। ये है आपके मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जो जन्म है ना बच्चे, आगरा में हुआ था। हालांकि बाद में जो है दिल्ली चले गए थे, लेकिन आगरा जो है इनका शहर है जहां पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फिराक गोरखपुरी की अगर हम बात करें, इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था। इनका जो एक्चुअल नाम था ये था रघुपति सहाय। ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इनका जो एक्चुअल नाम है वो है रघुपति सहाय। ये अपने कविता संग्रह गुले नगमा के लिए बहुत ही फेमस, मतलब इनको जो अवार्ड मिला है वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 1969 में इनको ज्ञानपीठ मिला और इस समय जो है अपनी उर्दू पोइट्री के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले ये पहले उर्दू कवि थे, ठीक है। तो फिराक गोरखपुरी साहब नाम याद रखना, काम याद रखना। बाकी मिर्जा गालिब को क्यों नहीं मिला ज्ञानपीठ, क्योंकि बच्चे बहुत ही पुरानी जो है आपके शायर है ना। अब मुगल बादशाह के टाइम पे, जब आपके लास्ट मुगल बादशाह था, तो उनके दरबार में जो है इनको, मतलब उन्होंने अपने दरबार में इनको संरक्षण दिया था, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके स्वामी परमहंस कर दिया गया है। विच रेलवे स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन। अमेठी जिले में है बनी रेलवे स्टेशन, आधिकारिक तौर पर नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अमेठी जिले में जो है आपका कुछ और भी रेलवे स्टेशन है, जैसे कि बच्चे आपका है मिसरौली। मिसरौली का नाम बदल करके माँ कालिका धाम किया गया, ठीक है। आपका है अकबरगंज, इसका बदल करके माँ अहोरवा भवानी धाम किया गया। आपका है जैस का नाम बदल करके गुरु गोरखनाथ किया गया, है ना। तो ये अमेठी जिले में जो है कुछ नाम परिवर्तन काफी हुए हैं, इनको थोड़ा सा याद रख लेना बच्चे, ठीक है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब यूपी में जो मिट्टी है, वैसे तो जो भारत का उत्तर वाले क्षेत्र है वहां पे जो है एक ही प्रकार की मिट्टी है ज्यादातर, वो है आपके जलोढ़ मिट्टी। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में भी जो है अगर वेरिएशन देखोगे आप, तो इसमें रेतीली दोमट मिट्टी आ जाती है, आपका क्ले सॉइल आ जाती है, आपकी रेड सॉइल आ जाती है, ब्लैक सॉइल आ जाती है। अब ब्लैक सॉइल तो बच्चे है नहीं इधर, है ना। लेकिन बाकी
उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में बीच का जो आपका क्षेत्र, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश की मिट्टी। अगर आप देखोगे इस पूरे नक्शे में, है ना, तो उत्तर प्रदेश के बीच में जो आपकी बची ये है ना पूरी की पूरी, जिसमें आपको ज्यादा क्षेत्र दिख रहा होगा, डॉट डॉट आपके ब्लैक कलर के हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये देखो ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा जो है आपका एलुवियल सॉइल है। कैसी है ये? एलुवियल सॉइल है। उसके अलावा इस एलुवियल सॉइल के ठीक ऊपर अगर आप देखोगे तो ये है आपकी तराई, ये आपकी कौन सी है? तराई मिट्टी है, ठीक है, क्योंकि तराई क्षेत्र है। उसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो और यह वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे भाबर वाली मिट्टी है, कंकड़ पत्थर रहते हैं खूब सारे, भाबर वाली मिट्टी आपको मिल जाएगी। नीचे आओगे तो नीचे थोड़ा सा वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम रेड की बात करते हैं, रेड सॉइल की बात करते हैं बच्चे, है ना, तो रेड सॉइल जो है आपको जो हाँ ये रेड, ये तो आपकी कैल्सीरियस एलुवियल सॉइल है ना। रेड सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप यूपी में नीचे आते जाओगे, है ना, तो ये ललितपुर वाला जो आपका क्षेत्र है, ये नीचे यहाँ पे जो है आपको लाल मिट्टी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है आपका मध्य प्रदेश से टच होने लग जाता है ना, मध्य प्रदेश से टच हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है आपको रेड सॉइल की उपस्थिति देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको जो ज्यादातर ये उत्तर प्रदेश का जो भाग है, हिस्सा है, वहां पर आपको जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलेगी। काली मिट्टी की बात करते हो तो काली मिट्टी बहुत ही कम क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपको मीडियम ब्लैक सॉइल, एकदम भी नहीं, मीडियम ब्लैक सॉइल जो है आपको ये वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये झांसी वाला जो क्षेत्र है, ये जो है आपका बचा है रेड और येलो, है ना, लाल और पीली मिट्टी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा इन चीजों को याद रखना। ज्यादातर तो इसमें है नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बीच में सारा का सारा यूपी तो आपका एलुवियल सॉइल ही है ना। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं हमारा, ये है आपका बच्चे रेतीली दोमट मिट्टी। पहले तो याद रखना है लोमी सॉइल जो है आपका वही है, दोमट मिट्टी बच्चे कहा ही इससे जाता है ना, जो आपकी एलुवियल सॉइल है। देखो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मध्य क्षेत्र गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जलोढ़ एलुवियल सॉइल है, जो रेत, मिट्टी और गाद के मिश्रण से बनी होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से रेतीली दोमट मिट्टी जो है आपका पाया जाता है। महीन दोमट की मिट्टी के रूप में पाई जाती है और इसकी जो जल धारण क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा जो है आपकी अच्छी होती है, जिसके कारण यहाँ पे फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है, यहाँ पे है आपकी पूरी की पूरी में जो है आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है। उसी में जो है आपका एलुवियल सॉइल को अगर आप देखोगे, इसमें जो है आपकी मिट्टी भी होगी, है ना, इसमें जो है आपका रेत भी होगा और इसमें नदियों के द्वारा जो गाद लाया गया है उस सेडिमेंट से जो है आपकी नदी, ये वाली जो आपका क्षेत्र है, ये वाली जो मिट्टी है वो बनती है बच्चे, ठीक है। तो इसे याद रखना, ये है आपका यूपी की मिट्टी। अच्छा, यूपी का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? श्रावस्ती है। ये अभी हमने किया था सूरसेन, बच्चे याद रखना, ये है आपका मथुरा, है ना। बाकी श्रावस्ती जो है कौशल हो गया, बनारस जो है आपका काशी, है ना। तो कौन सी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? ये वाला क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं बहती है, यूपी से होती नहीं है? अब थोड़ा सा आसान ही ऑप्शन दे दिए उन्होंने, बेतवा है, सरयू है, चंबल है, महानदी है। महानदी उल्टा नहीं आएगी, है ना, क्योंकि महानदी बच्चे आपकी बहती है जो पूर्वी तट है वहां पर, है ना। महानदी जो है बच्चे आपकी ये है इंपॉर्टेंट रिवर फॉर दी स्टेट ओडिशा। उड़ीसा के लिए जो है आपका एक लाइफ लाइन है और ये मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है, छत्तीसगढ़ के सिहवा से निकलती है और मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ उसके बाद में जो है उड़ीसा में बहती है। इसी पे जो है हीराकुंड डैम, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, वो बना हुआ है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। बाकी अगर हम बात करें, बेतवा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र, ललितपुर, झांसी, यहाँ से होकर के बहती है। हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। फिर आपकी आ जाती है सरयू। सरयू की बात करें मध्य प्रदेश से, मध्य उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है ना। इसमें जो है आपका सरयू नदी के बारे में तो अयोध्या जो है ना इसी नदी के तट पे है। फिर आपकी चंबल की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तीनों की ही जो है आपकी जो बाउंड्रीज है वहां से बहती है और ये जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसमें मैंने आपको पहले बताया, चंबल में जो है आपका आगरा और इटावा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है जहां से होकर के गुजरती है। अगला बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
अब देखो हमारे यूपी के कौन से शहर में कौन सा हवाई अड्डा है, उनमें से कौन सा वाला जो है आपका सही नहीं है। तो 3 तो आपके सही हैं, एक ही सही नहीं है बच्चे। बामरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, आपका महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा ये आपका अयोध्या में है ना, इसको तो याद रखना है, अभी रिसेंट वाला। खोरिया हवाई अड्डा ये जो है आपका आगरा में है। तो गलत क्या हो गया आपका, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका बाबतपुर में है, बाबतपुर मतलब वाराणसी में है ना, ना कि लखनऊ में। तो लखनऊ में जो है आपका वो है चौधरी चरण सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये इंटरनेशनल। बाकी छोटे मोटे हवाई अड्डे तो जो है यूपी में ये सारे के सारे हैं, लाल बहादुर हो गया, बमरोली हो गया, महर्षि वाल्मीकि हो गया, खोरिया हो गया, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका है चौधरी चरण सिंह। अगला है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। कथक है, कथकली है, उड़ीसी, भरत, आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा बात है ये है कथक बच्चे। कथक हमारे क्लासिकल जो डांस फॉर्म है उनमें से एक है, और उत्तर भारत में जन्मा हुआ जो आपका ये क्लासिकल डांस है वो आपको यही मिलेगा, है ना, यूपी में ही जो है इसका ओरिजिन माना जाता है, ये है आपका कथक। बाकी बच्चे कथकली की बात करें केरल में स्टार्ट हुआ, उड़ीसा का तो जो है नाम में ही आंसर आ जाता है, उड़ीसा में। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का सबसे पुराना क्लासिकल डांस भी है ना। तो ये है बच्चे आपका कथक। कथक की उत्पत्ति जो है उत्तर भारत में मुख्य रूप से यूपी में हुई। ये नाम जो है आपका है कथा, कथा का मतलब होता है कहानी, यहाँ से आया है। इसके पारंपरिक कलाकार मंदिरों में पौराणिक कहानियों को सुनाने वाले कथाकार होते थे। लखनऊ के नवाब विशेष रूप से वाजिद अली शाह के संरक्षण में इस नृत्य शैली का अत्यधिक विकास हुआ। जब बच्चे यहाँ पे अंग्रेज आए थे ना तो उन्होंने जो है बैन भी कर दिया था, क्योंकि नवाबों का एक तरीके से पेट्रोनेज था इसको, नवाब जो है इसको संरक्षित करके चलते थे। तो अंग्रेजों ने जैसे जैसे जो है नवाबों पे एक तरीके से कसना उनको स्टार्ट करा, इसको जो है कुछ समय के लिए बैन भी किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको कि बैन कर दिया गया था, तो वो आपका यही था कथक, ठीक है। अगला है, चलो यहाँ पे आज का जो सेशन है मैंने 30 क्वेश्चन रखे थे, है ना। कुछ टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे कि एक आपका ये हिस्ट्री में जो ये महाजनपद वाला जो एरा है ना, यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है आपके 2025 में बने हैं। तो महाजनपद पीरियड में, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो महाजनपद है उनका जो एक्सटेंशन है, अब उत्तर भारत में क्या था, आज का जो आपका यूपी है, बिहार है ना, यहीं पे जो है सब कुछ जो है लगभग था। तो जिसका एक्सटेंशन खास करके उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। और बाकी चीजों को भी जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे इसकी जो PDF है ये मिलेगी आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके PDF मिलेगी। और PDF लेने के लिए जो है आपको ये स्कैन करना है, स्कैन करोगे पहुंच जाओगे ग्रुप में। जैसे ही ग्रुप में पहुंचोगे आपको जो है यूपी PSC के लिए जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई है ना, सारी की सारी मिल जाएंगी। एक और चीज है बच्चे, यूपी PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है ना, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। ये जो है आपकी टेस्ट सीरीज भी है, बाकी कोर्सेज तो हमारे पास में दोनों ही है, टेक्निकल भी है और आपके जो है नॉन टेक्निकल भी है ना। तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, उसके अंदर जो है आपका मिल जाएगा। बाकी जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं जिन्होंने कि नॉन टेक वाला कोर्स लिया हुआ है, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी जो है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, जो कि आपको इसके कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगी, आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को इसी तरीके के बेनिफिशियल सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।